जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन एंड पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे। आइए हम लोग सीखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जाने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे हमने लिखा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका विन्यास कर लिए 1s2 2s2 2p6 3s1। समझ रहे? 3s1। तो बाहरी कक्ष कौन हुआ? ये हुआ। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो जाएगा, है ना। 10 अब 8 18 2 20। अब देखिएगा तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर भी वास्तव में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी तत्व का लेते हैं, अगर फास्फोरस लिए तो फास्फोरस का कितना हो जाएगा? 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा, है ना। तो बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 5। समझ रहे? एक लास्ट देख लीजिए, हमने लिख दिया स्कैंडियम, परमाणु संख्या 21। कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ठीक है। या फिर उधर दिक्कत हो रहा है? इधर देखो, इधर लिख देते हैं। देखिए हमने यहाँ लिख दिया स्कैंडियम 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो एक चीज ध्यान रखना है कि यदि किसी तत्व या परमाणु का डी सबसेल अधूरा भरा हो तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़कर सम्मिलित रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए डी अधूरा है, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे डी की कैपेसिटी 10 होती है, लेकिन यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ करके सम्मिलित रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ देखिए 2 और यहाँ पर 1। यदि डी अधूरा होगा तभी बाहर में जुटेगा। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन फुल होगा तो वे संयोजी इलेक्ट्रॉन में नहीं जाएंगे। समझ रहे? अधूरा रहेगा तभी जुटेगा। ये समझ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। आगे देखिए, अब हम लोग जानते हैं कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन का परिभाषा होता है कि किसी तत्व या परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष अन्य बचे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। माने वैलेंस को छोड़ दीजिए तो जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कोर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखे हमने सोडियम, इसका विन्यास किए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 1। बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस को छोड़ दीजिए तो जो शेष बच जाए वही कोर है। तो शेष कितना बच गया? 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन बराबर 10। समझ रहे? कोर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए तब आ जाएगा आपका कोर इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिखते हैं सल्फर का, सल्फर 16 लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कितना है? तो 6, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो उससे घटा दीजिए तो 10 बच जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? आगे देखिए, एक और देख लीजिए। अगर हम लिखे यहाँ पर टाइटेनियम Ti 22
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। तो पहले वैलेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो वैलेंस देखिए 72 में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी अधूरा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसको भी बाहरी जोड़ देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 4 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18, टोटल इलेक्ट्रॉन 22 है, 22 में 4 चल जाए, वैलेंस को छोड़ करके शेष अन्य जो भी बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे है ना। या फिर इसके बाद अब देखते हैं हम लोग पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। अब लिखा हमने पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्ष के ठीक पहले वाले कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कक्ष के ठीक पहले वाले कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यहां देखिए हमने लिखा कि सोडियम, इसका विन्यास किए तो यहाँ लिखे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये हम लोग जान गए कि ये हमारा हो गया क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष अन्य जो भी बचता है इसको कहते हैं क्या, कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। ये कोर इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और कहता है कि बाह्यतम कक्ष के ठीक पहले वाले कक्ष, तो ठीक पहले देखिए ये है ना बच गया, यहाँ देखिए ठीक पहले वाला कक्ष कौन है, ये है, यहाँ से लेके जो कॉमा लगा हुआ है यहाँ तक पिछला कक्ष ये हो गया, तो इसको कहा जाता है पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा पेनल्टीमेट। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस कितना हो जाएगा 1, कोर कितना हो जाएगा तो 10, और पेनल्टीमेट कितना हो जाएगा, तो बाइटम देखिए 6 और 2 8। अगर हम दूसरा तत्व लिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का विन्यास किए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो बाइटम में देखिए कितने हैं 2 और 1 3, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 13 में 3 चल जाएगा 10, और पेनल्टीमेट तो बाइटम का ये हो गया।